दिमश्क की एक रात और सदके का मौजज़ा। दिमश्क का एक मारूफ और मालदार ताजिर रात के पिछले पहर सड़कों पर टहल रहा था। मौसम खुशगवार था मगर उसका दिल घटा जा रहा था। डॉक्टरों के मुताबिक उसके पास सिर्फ एक हफ्ता या 10 दिन बाकी थे। दुनिया की हर आसाइश होने के बावजूद बेबसी का आलम यह था कि सब कुछ वक्त से पहले खत्म होता महसूस हो रहा था। मुल्क के डॉक्टरों के जवाब देने के बाद एक आखिरी उम्मीद अमेरिका में इलाज की थी, मगर वो भी खत्म हो गई। कई महीनों के टेस्ट के बाद एक सीनियर डॉक्टर ने नरमी से कहा, अब बेहतर यही है कि बाकी वक्त अपने बीवी बच्चों के साथ गुजारे। इसी बेचैनी में वो रात गए तक टहलता रहा, यहाँ तक कि एक सुनसान और तंग पुल पर जा पहुंचा। सड़क के पार स्ट्रीट लाइट के नीचे एक खातून किसी आदमी से बात कर रही थी। उसके अंदाज में मिन्नत समाजत थी, जबकि सामने वाला शख्स बदतमीजी से इनकार कर रहा था। ताजिर के कदम रुक गए। उसने सुना खातून कह रही थी, खुदा के लिए मुझे पैसों की जरूरत है, बच्चे भूखे हैं, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। वो आदमी उसकी कीमत आधी से भी कम लगाता रहा, फिर कंधे उचकाकर चला गया और खातून हसरत भरी नजरों से खड़ी रह गई। ताजिर कुछ दूर जाकर रुका, फिर वापस लौटा। करीब आया तो खातून ने उम्मीद भरी नजरों से देखा, मगर उसने नरमी से कहा, नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारी बात सुनी, मुझे बताओ मसला क्या है। ये सुनते ही खातून की आंखें भर आईं। भाई, मैं इस किस्म की औरत नहीं हूँ, मगर मजबूर हूँ। मैं एक बेवा हूँ, छोटे बच्चे हैं, शौहर को फौत हुए 1 साल हो गया। पहले लोग मदद करते थे, अब सब ने छोड़ दिया। घर में राशन नहीं, किराएदार ने कल तक की मेहनत दी है, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं। ये सुनकर ताजिर का दिल कांप उठा। उसने जेब टटोली तो रकम बहुत कम थी। उसने वही दे दी और कहा, फिक्र ना करो, अपना एड्रेस दो, सब ठीक हो जाएगा। खातून ने हिचकिचाते हुए एड्रेस दिया और चली गई। ताजिर फौरन घर गया, बड़ी रकम ली, वैन निकलवाई और रात के वक्त स्टोर से राशन भरकर उस खातून के घर पहुंच गया। सारा सामान उतारा, रकम दी और कहा, कल किराएदार से मैं खुद बात करूंगा और हर महीने आप तक रकम पहुंचती रहेगी। ये कहकर वो खामोशी से चला गया और खातून हैरत और आंसुओं में खड़ी देखती रह गई। दिल को अजीब सुकून मिला था। उसने वसीयत लिखी कि हर माह इस एड्रेस पर रकम भेजी जाए। फिर दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीने गुजरे और वो जिंदा रहा। 1 साल, 5 साल, 10 साल, हत्ता के पूरे 20 साल, और वो मुसलसल खामोशी से सदका करता रहा। फिर एक रात वो तहज्जुद के लिए उठा, वुजू किया, नमाज शुरू की और सजदे में ही उसकी रूह परवास कर गई। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब उसकी वसीयत खोली गई तो उसमें वही एड्रेस था। औलाद रकम लेकर वहाँ पहुंची, दरवाजा खुला, वही खातून, अब उम्र रसीदा। उन्होंने कहा, आपके वालिद के हम पर बहुत एहसानात हैं, मगर अब रकम की जरूरत नहीं। बेटे ने हैरान होकर पूछा, क्यों? खातून की आंखों में खुशी के आंसू थे। अल्लाह के फजल से 1 महीना पहले मेरे बेटे को नौकरी मिली और 7 दिन पहले उसने पहली तनख्वाह ली है। बेटों के दिल रुक गए क्योंकि उनके वालिद को फौत हुए भी 7 दिन ही हुए थे। बाप सबक सदक़तु सिर तुत्फ़िउ ग़ज़ब रब, यानी छुप कर किया गया सदका अल्लाह के गजब को बुझा देता है। अगर एक छुपा हुआ सदका एक इंसान की तकदीर बदल सकता है तो सोचे आपका एक छोटा सा अमल कितनी जिंदगियां बदल सकता है। आज ही किसी की मदद करें, शायद यही अमल आपके लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी बन जाए। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही ईमान अफरोज और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ, तो अभी इसरार टीवी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि दिल तक पहुँचाई जाती है। इस वीडियो को जरूर शेयर करें, शायद आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।